जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप भगवान शिव को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। ये सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को याद होना चाहिए। शिव जी को कभी भी शंख से अभिषेक नहीं करने चाहिए, गलती से भी नहीं करें। और आप कहेंगे साहब हमें ज्ञान नहीं था, तो फिर इसके दोषी आप बन जाएंगे। बहुत से मनुष्य जानते ही नहीं हैं कि भोलेनाथ का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। और हमें हिंदू सनातन धर्म में सबको मालूम है कि मंदिर जहां भी होता है उस मंदिर में शंख होना अनिवार्य होता है। शंख को बजाया भी जाता है। और करीब करीब शिव जी को छोड़ करके बाकी सब देवी देवताओं को शंख से स्नान कराया जाता है। शंख में जल भर करके स्नान कराते हैं। परंतु शास्त्र में शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित किया गया है। इसके बारे में एक कहानी शिव महापुराण में बताई गई है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आज हम ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको सनातन धर्म का ज्ञान हो सके। क्यों नहीं चढ़ाते हैं? तो शिव पुराण की कहानी के अनुसार शंखचूर्ण नाम का महापराक्रमी एक राक्षस हुआ। शंखचूर्ण दैत्य राम दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। अब यहां पे देखिए, दैत्य को भी बच्चा पैदा करने के लिए श्री हरि विष्णु की शरण में जाना पड़ा। तो उनने तपस्या करके श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न किया और श्री हरि विष्णु जी प्रकट हो गए। तो विष्णु जी ने दैत्यराज दंभ से वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय एक महापराक्रमी पुत्र का वर मांग लिया। तो श्री हरि विष्णु तथास्तु बोल करके अंतर्ध्यान हो गए। अब तीनों लोक के लिए अजय एक महापराक्रमी पुत्र, यानी तीनों लोक को विजय प्राप्त करने वाला। तो श्री हरि विष्णु के तथास्तु बोलकर जाने से दंभ के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। शंखचूर्ण ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। इसलिए ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व का मंदिर पुष्कर जी में है और वहां पे साक्षात ब्रह्मा जी आज भी विराजमान है। तो जिनको ब्रह्मा जी की कृपा चाहिए, ऋषि मुनियों की कृपा चाहिए, उन्हें पुष्कर जी में जाकर के तपस्या करना चाहिए। और जिनके यहां पितृ परेशान कर रहे हो, वीर परेशान कर रहे हो, उन मनुष्यों को पुष्कर जी में जाकर के पिंडदान तर्पण करना चाहिए। तो शंखचूर्ण ने पुष्कर जी में रह करके ब्रह्मा जी की कठिन से कठिन तपस्या की और उन्हें भी प्रसन्न कर लिया।
तो ब्रह्मा जी ने भी बोला कि वर मांगो। तब शंखचूर्ण ने वर मांगा कि वह देवताओं के लिए अजय हो जाए, यानी देवताओं से हारे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया और उसे श्री कृष्ण कवच दे दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को धर्म ध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने का आज्ञा भी दे दी। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूर्ण का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मध्य में चूर दैत्यराज शंखचूर्ण ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर के विष्णु जी से मदद मांगी, परंतु उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र होने का वरदान दे दिया था, अतः उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तब शिव जी ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब श्री हरि विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में प्राप्त कर लिया। इसके बाद शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। शिव जी ने शंखचूर्ण को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। चूंकि शंखचूर्ण विष्णु भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय होता है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु शिवजी ने चूंकि उसका वध किया था, अतः शंख का जल शिव को चढ़ाना निषेध बताया गया है। इसी वजह से शिवजी को जल शंख से नहीं चढ़ाया जाता है। तो यह कथा श्री शिव पुराण में दी गई है। तो इसका अर्थ यहां पर यह आता है कि मनुष्य जीवन या कह लीजिए कोई भी दैत्य है, राक्षस है, कोई भी अमर नहीं है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए शिव जी के ऊपर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस कहानी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि कोई मनुष्य कठिन तपस्या करे श्री हरि विष्णु की, जिसके बच्चे पैदा नहीं हो, अनुष्ठान करे, हरिवंश पुराण का पाठ करे, तो उसके यहां बच्चे पैदा हो सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। जय माता दी।